जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला जोर पकड़ लिया है और एक दूसरे पर विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ हमलावर हो रहे हैं तेजस्वी यादव, तो दूसरी तरफ अब सम्राट चौधरी भी हमलावर हो रहे हैं। खैर, अब जब बीजेपी को हमलावर होते देखा गया तो विपक्ष ने भी अपना एक अलग ही दांव फेंका। वायरल की गई है जिसमें सम्राट चौधरी को दिखाया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जिस व्यक्ति के साथ दिख रहे हैं तस्वीर पर, वह व्यक्ति कोई और नहीं, पेपर लीक करने वाला गुनहगार है। और अब सारा मामला जो है पलट कर भाजपा की तरफ आ गया है, जहां एक तरफ विपक्षी हमलावर हो रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत सरकार के पास इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद कैसे कोई पेपर लीक हो जाता है। यह सही बात भी है, जिस भारत सरकार के पास इतने सारे रिसोर्सेस है, इतनी सारी एजेंसियां है जो क्षण भर में पता लगा सकती है कि किसने पेपर लीक करवाई या कौन सा पेपर लीक हो सकता है। और तो और जब पेपर लीक कर मामला इतने पेचीदा हो सकते हैं तो क्यों नहीं भारत सरकार अपने सारे एजेंसियों को उनके पीछे लगाती है। खैर, अब इस मामले में दूसरा पहलू यह दिख रहा है कि सम्राट चौधरी के साथ जो व्यक्ति खड़ा है वह व्यक्ति ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। अब सम्राट चौधरी को जवाब देते नहीं बन रहा है, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी पत्रकारों के जवाब देते बनते नहीं अब दिख रहे हैं। और इसलिए अभी वह किसी चैनल पर डिबेट में शामिल हुए थे जहां पर पत्रकार का जवाब दिए बिना उस डिबेट को छोड़कर वहां से रफू चक्कर है। एक बात तो जरूर है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष, कोई भी पक्ष का नेता जो हो, उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि उन छात्रों के भविष्य की। और फिर उन्हें कहते हैं बेरोजगारी कैसे हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे भाई, बार बार पेपर लीक होने से छात्रों के मनोबल पर किस तरह का असर पड़ता है, जरा उनसे और उनके माँ बाप से पूछिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि अब पेपर लीक होने के बाद भी दोबारा से परीक्षा नहीं कराए जाएंगे। तो उन लोगों के साथ तो सरकार सरासर चीटिंग हो रही है जो मेरिट से आने वाले थे, लेकिन अब लोगों की वजह से वह आ नहीं सके। जिन्होंने पैसे देकर एग्जाम पास करा लिया हो, अब तो आने वाले दिनों में डॉक्टर के नाम पर एक बहुत बड़ा रिस्क है समाज के लिए। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की सीट कंफर्म होने के बाद उन लोगों के साथ तो सरकार सरासर धोखा हो रहा है जो महज चंद नंबरों से छूट गए हों या उनके पास पैसे नहीं थे, जो मेरिट में तो हैं, लेकिन उनका इन लोगों को सीट मिल जाने की वजह से पीछे हटना पड़ता है और उन्हें दाखिला नहीं मिलता है किसी भी कॉलेज में, जो आने वाले दिनों में सचमुच में देश का भविष्य होते हुए उन्हें अब हाशिया की ओर धकेल दिया गया है। यह सरासर मेरिट वाले बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों के साथ एक चीटिंग हो रहा है। आप हमारे इस विश्लेषण पर क्या सोचते हैं? अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजें। खैर, आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। इस रिपोर्ट के साथ जुड़े हमारे चैनल के साथ, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज पर है तो उसे फॉलो कर दें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उसे शेयर करें।